चर्चा, खर्चा और पर्चा, तीन चीजें आपको गजब का नेता बना सकती हैं। चर्चा, मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग कैसी है, मार्केटिंग कैंपेन कैसा है, सेल्फ ब्रांडिंग कैसी है। और मार्केटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप गजब का वक्ता हैं, अरे चर्चा तो मिलेगी। खर्चा और पर्चा को आप समझते हैं, आज के वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चर्चा। देखिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी सभा में जा रहे हैं, किसी भी मंच में भाषण के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले एक चीज को समझिए, देन, नाउ एंड हाउ। तब कैसा था, अब कैसा है और आगे कैसे करेंगे इसको आप। जो भी नेता पूरी दुनिया में देन, नाउ एंड हाउ के कॉम्बिनेशन को सही ढंग से बेच पाएगा, नेता का काम क्या है? होप बेचना। क्योंकि जनता को सच से मतलब नहीं है, जनता को होप से मतलब है। नेता इसे समझते हैं, जनता इसे नहीं समझती। तो जो भी नेता ढंग से होप को बेच पाएगा वो पॉपुलर तो होगा ही होगा। देन, नाउ एंड हाउ। चलिए जल्दी से बात करते हैं। तीन ऐसी चीजें अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, ढंग से फॉलो करेंगे, तो देन, नाउ एंड हाउ के कॉम्बिनेशन को ढंग से बना पाएंगे और होप को बेच पाएंगे। अब दुनिया के बड़े से बड़े स्कूल से भी पॉलिटिक्स की या पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग लेके आए हैं ना, तो शायद बात ना बने। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं को ऑब्जर्व किया है कि वो कनेक्टिविटी नहीं आ पाती। उसका पहला कारण, अच्छे स्टोरी टेलर नहीं होते। 2300 साल पहले दोस्तों, जब सिकंदर भारत की ओर आ रहे थे, पूरे रास्ते में ढोल नगाड़े, ढुम ढुम ढुम, सिकंदर, हेल सिकंदर। तभी सिकंदर की नजर पड़ती है एक सज्जन पर, जो पेड़ के नीचे आराम से लेटे हैं और धूप सेक रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है सिकंदर है या कहीं का राजा है। सिकंदर अपने एडवाइजर से पूछते हैं, भाई यहां पूरी दुनिया मेरे दर्शन के लिए आई है, ये कौन है सज्जन जिन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है? तो उन्हें पता चलता है कि ये बहुत विद्वान सज्जन है। सिकंदर खुद उतर के उनसे मिलने जाते हैं, उनके दर्शन के लिए, शायद कुछ ज्ञान मिल जाए। जाते ही बोलते हैं, सबसे पहली बात, उन्हें लगा कि विद्वान इससे खुश होंगे। असली विद्वान ऐसी चीजों से खुश नहीं होते। सिकंदर पूछते हैं, मांगिए, राजा से क्या मांगते हैं? क्या सिकंदर जैसा राजा आपके लिए कर सकता है? सामने से उत्तर आता है, राजा जी, फिलहाल आप मेरे और धूप के बीच में आ रहे हैं, कृपया करके साइड पे खड़े हो जाइए। ऐसी गजब की कहानियां अगर आप बता सकते हैं तो कनेक्टिविटी ला पाएंगे। ग्राउंड रियलिटी से अवेयर हैं, जहां जाके आप सभा देने वाले हैं, पब्लिक स्पीकिंग अपना स्पीच देने वाले हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी से अवेयर हैं, कनेक्टिविटी ला पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन कर सकते हैं, कनेक्टिविटी ला पाएंगे। कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, जैसे ओबामा ने ढूंढा था। Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. 2004 में पहले उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करी कि मैं केन्या में पला बड़ा, मेरे बाप दादा केन्या से थे। फिर अचानक कॉमन ग्राउंड आया, बट इन नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड माई स्टोरी वुड हैव बीन पॉसिबल। अमेरिका के अलावा मुझ जैसे इंसान की स्टोरी कहीं और पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. By finding common ground, सबसे पहले बात ध्यान रखिए, कनेक्टिविटी बनानी है। कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, जो मर्जी बोलिए, नहीं सुनेगी जनता। अब आते हैं दूसरी टिप पर। डोनाल्ड ट्रंप ने किस लाइन का सहारा लिया? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ओबामा ने किसका सहारा लिया? यस वी कैन। मोदी जी का मार्केटिंग कैंपेन में क्या था? अच्छे दिन आने वाले हैं। तेजस्वी यादव हाल ही में क्या बोल रहे थे? 10 लाख नौकरियां, 10 लाख नौकरियां। दोस्तों, अगर आपके भाषण में कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं है ना, पावरफुल होना चाहिए, जिसको आप बार बार मार्केट ना कर रहे हैं, तो जनता आपकी बात को याद नहीं रखेगी।
आपको मार्केट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या किया? आई हैव अ ड्रीम। बार बार एक चीज को रेपिटेशन, बार बार। पर जिसका रेपिटेशन हो रहा है वो चीज दमदार होनी चाहिए। कंपनी से भी ये सीखने को मिलता है। नाइकी, जस्ट डू इट, बार बार इसे रिपीट करते हैं, जस्ट डू इट, तो लोगों के जुबान पे वो बात चढ़ जाती है। अच्छे नेता इस बात को समझते हैं, तो अपनी सबसे सॉलिड बात को ढंग से मार्केट करते हैं। दूसरी चीज मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? अटेंशन ग्रैबिंग। क्या आपकी पर्सनैलिटी वैसी है? क्या क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं? मुझे आज भी याद है वो दुकान, जब मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में मेरी अचानक नजर पड़ी। जाते कहां हो, किधर ध्यान है, कल्लू कलाकार की यही दुकान है। मैं हैरान, मैंने कहा भाई ये क्या है? बोर्ड पे लिखा है सिर्फ इतना ही, जाते कहां हो, किधर ध्यान है, कल्लू कलाकार की यही दुकान है। मैं उस जगह से 2-3 बार निकला एक हफ्ते में, क्योंकि मुझे वहां काम था। मैंने फिर डिसीजन लिया, मैंने कहा भाई एक बार जाके तो देखूं किस चीज की दुकान है। डेंटिंग पेंटिंग की दुकान थी, बड़ी ग्रैब माई अटेंशन, मेरी अटेंशन ग्रैब करी। तो अगर आप अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, सॉलिड बात को रिपीट नहीं कर पाएंगे, मार्केट नहीं हो पाएगी। भाई बिना मार्केट के पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाएगी, बिना पब्लिक स्पीकिंग के अच्छी पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसका ध्यान रखिए। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। अरे पूछा चिड़िया से एक दिन, कैसे बना ये आशियाना, मुस्कुराते हुए बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना होता है। दोस्तों, सॉलिड कंपैरिजन। गजब का नेता बनना चाहते हैं ना, कंपैरिजन करना सीख जाइए। अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई पैरेलल एग्जांपल दीजिए, किसी ना किसी चीज से कंपेयर कीजिए, जैसे मैंने अभी किया। आप कहीं सक्सेस की बात कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं बार बार कोशिश करो, ब्रिक बाय ब्रिक बनाओ। भाई उन्हें पैरेलल एग्जांपल देंगे, उन्हें मजा भी आएगा और वो याद भी रखेंगे। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे अपने गैजेट की, उन्होंने ये नहीं बोला इसमें कितनी मेमोरी है, लोग भूल जाएंगे। उन्होंने ये बोला इसमें उतनी मेमोरी है कि अब चांद से होके भी वापस आएंगे ना तो गाना फिर भी बजता रहेगा। पैरेलल सॉलिड एग्जांपल्स। हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी इसमें बड़ा तेज है। 10 साल पहले की स्पीच याद है जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, जब वो हरमंदर साहब जी की बात कर रहे थे। क्या बोला उन्होंने? क्या सूरज को प्रमाण देने की जरूरत है कि उसमें कितना तेज है? क्या उसका प्रकाश अपने आप में प्रमाण नहीं कि उसमें कितना तेज है? क्या सूरज को प्रमाण देने की जरूरत है कि उसमें तेज है? क्या उसका प्रकाश प्रमाण नहीं है कि उसमें तेज है? ऐसा कह के उन्होंने बात करी कि श्री हरमंदर साहिब को क्या प्रमाण देने की जरूरत है कि कितना सेक्रेड प्लेस है। पैरेलल एग्जाम्पल। दोस्तों, 3 टिप्स को ध्यान रखिए। कनेक्टिविटी, मार्केटिंग, सॉलिड कंपैरिजंस। धन्यवाद।